हाय गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11th का एडमिशन फॉर्म प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाऊंगा कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा हमें, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करने के बाद आप किस तरीके से 9 स्टेप जो है इसके अंदर, वो 9 स्टेप को किस तरीके से आप भरेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, क्या क्या कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर। तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आप प्रोसेस में गलती कर सकते हैं और आपका एडमिशन किसी कारणवश रुक सकता है। हाय, मैं अख्तर शेख। लगभग 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इस आईटी फील्ड के अंदर। लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया, जो आप सबकी दुआ से आज अच्छे मुकाम पे है। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमें यहाँ पे टाइप करना है वहां FYJC, ठीक है। एडमिशन इनके ऊपर ये आपका वेबसाइट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जब आप क्लिक करते हो तो माँ FYGC admission.in का वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कब क्लिक करना है? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है, जहां पे सबसे पहला चीज आपको दिखाई देता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी स्टूडेंट ने 10वीं का एग्जाम महाराष्ट्र में दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड से दिया है, तो वो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करेगा। अगर वो स्टूडेंट ने एग्जाम महाराष्ट्र के बाहर अगर दिया है तो वो सिलेक्ट करेगा आउटसाइड महाराष्ट्र। ठीक है, इतना समझ में आपको? आगे आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के 3 क्राइटेरिया मिलते हैं। एक सबसे पहला फ्रेश, उसके बाद रिपीटर और प्रीवियस पास्ट। सबसे पहला फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10वीं क्लियर किया है उसे ये सिलेक्ट करना है। और जिस स्टूडेंट ने 10वीं एक से ज्यादा अटेम्प्ट में क्लियर किया, सपोज करो 10वीं मैंने एक बार एग्जाम दिया लेकिन किसी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, वापस से मैंने एग्जाम दिया और पास हो गया, तो ऐसे क्राइटेरिया वाले जो स्टूडेंट है वो रिपीटर्स में इसमें सिलेक्ट करेंगे। या तो फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने साल 2 साल पहले या फिर गैप होने के बाद 11वीं का फॉर्म भरने जा रहे हैं, 2 या 3 साल पहले 10वीं का एग्जाम दिया है, तो वो लोग प्रीवियस पास आप सिलेक्ट। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो कि आप जो एग्जाम आपने दिया वो SSC बोर्ड से दिया है या CBSE बोर्ड से दिया है। ये आपके बोर्ड, वैरायटीज ऑफ बोर्ड यहाँ पे दिखा है, IGCSE, ठीक है, ये बोर्ड है तो इसको आप सिलेक्ट करो। इस तरीके से आप बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सीट नंबर डालता हूँ स्टूडेंट का। सीट नंबर डालने के बाद यहाँ पे मंथ ऑफ एग्जामिनेशन पे जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप मार्क्स सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, कब ये आपका एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एडमिशन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट नेम के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा गया तो फर्स्ट नेम आपको पहले लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम जो है आपका वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट नेम आपके खुद का नाम आता है, मिडिल नेम आपके पापा का नाम आता है और लास्ट नेम आपका सर नेम आता है। तो यहाँ पे मैं एक फिल करके मैं आपको दिखा दूं। मैंने फिल कर दिया। आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें एक मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल, यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसका आंसर आप याद रखते हो, हमेशा आपके दिमाग में रहता है, वो चीज आपको सिलेक्ट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड में आपने सिलेक्ट किया तो आप अपने दोस्त का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, ये मेरे दोस्त का नाम है जो हमेशा मुझे याद रहेगा। तो अगर कोई भी पूछा तो यही एक नाम आता है, तो कॉमन है। क्यों? अब ये क्यों जरूरत है यहाँ पे? अगर सपोज करिए कि आपने अपने आईडी का पासवर्ड भूल गए हो या फिर सपोज कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है तो वहां पे ये चीज काम में आता है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे जैसे मैं एक पासवर्ड बना देता हूँ कि मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, ठीक है।
उसके बाद कैप्चा जो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है, ये सेम टू सेम एज इट इज आपको टाइप करना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में टाइप करना है, स्मॉल में है तो वो आपको स्मॉल में टाइप करना है। तो इस तरीके से आपको टाइप करके आप जब ये रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ इस तरीके आपको दिखाता है। ये मैं डोंट सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे नाम दिखाता है और लॉगिन आईडी यहाँ पे आपको दिखा देता है। ठीक है, अब यही ये लॉगिन आईडी है जो आपको लॉगिन करने के टाइम काम आएगा, और जो पासवर्ड आपने डाला है वो आपके काम में है। प्रोसेस में जाता हूँ लॉगिन करने, जो मेरा लॉगिन आईडी है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो मैंने पासवर्ड डाला था पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है वही सेम टू सेम आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे सी कैपिटल है, एल टी एम कैपिटल है, ई स्मॉल है, और उसके बाद वाई कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। लॉगिन कर दो आप। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, वेलकम टू स्टैंडर्ड 11। ठीक है, यहाँ पे यूजर लॉगिन दिखा देगा, यूजर टाइप दिखा देगा, आईपी एड्रेस, करंट लॉगिन टाइमिंग, ये सब इस तरीके से आपका दिखा देगा। फिर उसके बाद आपको आना है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पे, जहाँ पे आपको अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने यहाँ पे तो फिल कर दिया था, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है। उसके बाद आपका जो जेंडर है, आप मेल हो कि फीमेल हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब यूआईडी नंबर ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। एड्रेस डिटेल के ऊपर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, कौन से स्टेट से आप, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यहाँ पे विलेज, टाउन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। क्लियर है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन जो आपने किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा, वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद सेव टू सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपको आना है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी आपकी सिलेक्ट कर सकते हो, जनरल हो कि एससी हो, एसटी, ओबीसी, जो भी कुछ हो। लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ आप जनरल सिलेक्ट करके छोड़ दो, क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज वेरीफाई होगा। आप सपोज करो आप एसटी हो या एससी हो, लेकिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और बाद में आपको डॉक्यूमेंट पूछा गया, सर्टिफिकेट पूछा गया, और वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है शो करने के लिए, तो आपका एडमिशन प्रोसेस अटक सकता है। इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसको पहले ढूंढ लो, सामने देख लो कि आपका नाम प्रॉपर है, सब कुछ है, तो ही आपको इसे सिलेक्ट करना है। नहीं तो आपको जनरल में डाल के इसे छोड़ देना है। यहाँ पे अदर स्पेसिफिकेशन, दस एप्लीकेशन बिलोंग तो हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप हो तो ये सिलेक्ट करो, नहीं तो आप नो कर दो। दूसरा, क्या आप अर्थक्वेक मतलब भूकंप पीड़ित हो, अगर हो तो यस, नहीं तो नो कर दो यहाँ पे। ठीक है, हैज एप्लीकेंट पेरेंट बीन ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंडफादर, अगर आपके ग्रैंडफादर जो फ्रीडम फाइटर थे तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो आप नो करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन हो या सर्विसमैन आपके पापा या उनके पापा अगर हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो। दो एप्लीकेशन बिलोंग टू स्पोर्ट कैटेगरी के, आप स्पोर्ट कैटेगरी के हो तो यहाँ पे यस करो, नहीं तो नो। नहीं तो यहाँ पे यस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन शो करना है। कोई भी चीज अगर आप यस कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यू आर फिलिंग, इफ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑर्फेन, अगर आप ऑर्फेन हो या वो नहीं हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। मैंडेटरी कोटा एडमिशन, ठीक है, यस। अगर यहाँ पे आप कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हो तो यस कर दो। आप जो भी बिलोंगिंग कोटा की हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप गुजराती सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप उन कॉलेजेस में आपका कोटा के तहत एडमिशन हो सकता है जो गुजराती
कोटा को प्रमोट करें, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि अदर रिलीजन्स के, जैसे बुद्धिस्ट हो या जैन हो या मुस्लिम हो, तो इनके अगर कॉलेजेस हैं, इनके कोटा है, इनके ट्रस्ट है, तो वो आपको एडमिशन उस कोटा के तहत दे सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा, अगर सपोज करिए कि आप किसी ऐसे स्कूल से 10वीं पास किए हो, जो स्कूल आपका 10वीं प्लस कॉलेज, और उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वापस दोहराता हूँ कि उस स्कूल में जिसमें आपने 10वीं पास किया वो आपका स्कूल स्कूल प्लस कॉलेज है, और उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहां पे यहाँ पे यस सिलेक्ट करो। नहीं तो अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप नो सिलेक्ट करो। इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन के तहत आप इन हाउस कोटा के रेफरेंस से आप उस स्कूल में एडमिशन, उस स्कूल या कॉलेज दोनों मिक्स है वो, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपको इसके अंदर करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको डालना है सारा चीज। पास स्टेटस कैसा है कि पास है आपका, ठीक है। हैव यू पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड, यस आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल, फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, सेकंड लैंग्वेज क्या था, थर्ड लैंग्वेज क्या था, सब्जेक्ट कौन से थे वो आपको डालना है। आउट ऑफ टोटल मार्क्स क्या था उस सब्जेक्ट का, उसमें से आपको कितना मिला है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद आपको ये कैटेगरी सेव कर देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पे फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे ST OC या फिर SC सिलेक्ट करता, या तो फिर वहां पे मैं कोई और ये सिलेक्ट कर देता कि हाँ मेरे फादर एक्स सर्विस मैन थे, या फिर मैं भूकंप पीड़ित था, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है कि भाई उस सेंटर पे आप चले जाओ, ये सारा चीज आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करो। वहाँ पे एक ऑफिसर होगा, वेरिफिकेशन जो करेगा वो वेरीफाई करेगा कि हाँ वो वैलिड है कि नहीं, ये सारा चीज यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको इसको भी सेव कर देना है। पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो आपको यहाँ पे पे करना है, 100 रुपया है, ठीक है। वो आप UPI के तहत यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉक एप्लीकेशन, आप यहाँ पे अपना देख लो, सही से समझ लो, सही से भरा है नहीं भरा है, या तो फिर अगर नहीं किसी जगह पे ऐसा लग रहा है कि हाँ गलती हुई, उस पोजीशन पे वापस चले जाओ, उसे फिल करो। एड्रेस में कोई गलती होगी उसे फिल कर लो, ठीक है। वापस से लॉक एप्लीकेशन पे जाके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप पूरा चीज इस तरीके से व्यू करने के बाद यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन आप कर सकते हो। लॉक एप्लीकेशन आपको तभी करना है जब हर एक पॉइंट आपने प्रॉपरली भरा है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन डिटेल हो, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो, चाहे वो एड्रेस डिटेल हो, चाहे कैटेगरी एंड रिजर्वेशन हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, सारा प्रोसेस जब आपका क्लियर हो जाता है तो ही आपको लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कंपलसरी कि अभी आप भरे तो अभी सब कुछ आपको भरना है। जहां तक आपको पता है वहां तक भर के आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि आप हर एक जगह पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव करने का, तो वो स्टेप आप सेव करते जाते हो। एट लास्ट आज या कल में जब आपको लगता है कि हाँ मेरा फॉर्म जो है मैंने पूरा चीज व्यू कर लिया है, कि सारा चीज प्रॉपरली मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर दिया है, कंफर्म करने के बाद पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट्स गलती से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है, हाँ मैं ST का हूँ, मैं ST का हूँ, मैं OBC का हूँ, क्या मैं फलाना ढमकाना कोटा का हूँ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स से भी समझ लेना है कि भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हमारे पास वैलिड है या नहीं है। तो ये करने के बाद ही आप इसको एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। होप सो आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडमिशन प्रोसेस कहाँ पे जाके, किस वेबसाइट पे जाके किस तरीके से भरना है। यहाँ पे सिर्फ दो प्रोसेस, एक सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको मिलता है लॉगिन और पासवर्ड। उसके बाद वही लॉगिन और पासवर्ड आप यूज करते हो लॉगिन करने के टाइम। लॉगिन करने के लिए जब आप आते हो तो इस तरीके का पैनल आपको जो दिख रहा है, इस तरीके का पैनल आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स है। ये स्टेप्स को एक एक करके आपको फिल करना है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, उसके बाद कैटेगरी, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद पे एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद ही जाकर आपको इसको लॉक करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे भी आपको फॉर्म भर के मिल जाए।